वेलकम टू मोहिनीज मील हब। मैं हूं मोहिनी सागर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं मुगलई स्टाइल में चिकन दम बिरयानी की रेसिपी। कुछ दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में 4 रेसिपीज का पोल रखा था, तो आप लोगों ने इस मुगलई चिकन दम बिरयानी को सबसे ज़्यादा वोट दिया है, तो वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के इस मुगलई चिकन दम बिरयानी को बनाने का तरीका मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। मुगलई स्टाइल में चिकन दम बिरयानी बनाने से पहले प्याज को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम ऑन करके पॉट में मैं डाल रही हूँ हाफ कप रेगुलर कुकिंग ऑयल और हाई फ्लेम पे तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। हाई फ्लेम पे जैसे ही तेल तेज गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज का पतला कटा हुआ प्याज। और प्याज को आपको हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है तब तक जब तक कि प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज को हाई फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, फ्लेम में कोई चेंजेस मत कीजिएगा, वरना प्याज गोल्डन ब्राउन और कुरकुरा नहीं हो पाएगा। अब आप देख सकते हैं प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, तो बिल्कुल इस स्टेज तक आपको प्याज को फ्राई करना है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हमें तुरंत एक किचन टॉवल पे निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं इस पॉट में थोड़ा बहुत तेल मौजूद है, तो चिकन को पकाने के लिए मैं इस सेम पॉट का इस्तेमाल करूंगी। आज के इस चिकन बिरयानी को हम मुगलई स्टाइल में बना रहे हैं, तो हम एक मसाला पेस्ट बना के प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम चिकन को उससे मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बोल में मसालों को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 छोटा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 12 से 15 काली मिर्च के दाने, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच खसखस, 3 हरी इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का। अब इन मसालों में हमें इस वाले कप से हाफ कप पानी डाल देना है और मसालों को हमें आधे घंटे तक भीगने के लिए छोड़ देना है। तो आप लोगों को बताने के लिए मसालों की क्वांटिटी मैंने आपको दिखा दी है और आपको बता भी दिया है कि आपको मसालों को कितनी देर तक भिगो के रखना है। और यहाँ पे मैंने पहले से ही मसालों को भिगा के रखा हुआ था। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 से 6 भीगा हुआ बादाम। तो मैं यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो 5 से 6 काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का हम छिलका हटा देंगे, उसके बाद हम बादाम को इस्तेमाल करेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाला पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो बड़े वाले ब्लेंडिंग जार में हमें सोक किया हुआ मसाला डाल देना है। तो इसको मैंने इस तरह से छलनी पे छान लिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम का मैंने छिलका हटा दिया है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 हरी मिर्ची। मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक का छिलका हटा दीजिएगा, उसके बाद अदरक को इस्तेमाल कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें ब्लेंडिंग जार में डाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे गोल्डन फ्राई किया हुआ प्याज। तो प्याज जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, इसमें से हमें बस थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है और बाकी का प्याज हम रख देंगे बिरयानी की लेयरिंग करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच दही। आज के इस चिकन बिरयानी को बनाते वक्त मैं सिर्फ 1.5 चम्मच दही का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको बिना दही वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके रेसिपी को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ 1/4 कप पानी। मसाले को पीसते वक्त अगर आपको मसाला पीसने में दिक्कत हो रही है तो चम्मच की मदद से आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी और डाल सकते हैं। बस आपको मसाला पीसते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि मसाला जो हम तैयार कर रहे हैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए, वो बिल्कुल गाढ़ा और पेस्ट के जैसा ही होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन और चिकन के पीसेस मैंने अपने हिसाब से बड़े कटवाए हैं। आप चाहें तो चिकन के पीसेस को मीडियम साइज का या फिर मीडियम साइज से भी थोड़ा सा छोटा कटवा सकते हैं। और मैं यहाँ पे बोन वाला चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस चिकन बिरयानी को बनाने के लिए बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे मसाला पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के बिरयानी मसाला। और अगर आपको बिरयानी मसाला की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इस बिरयानी मसाला की रेसिपी को भी पोस्ट करूंगी। आधा छोटा चम्मच चिकन मसाला, आप अपनी पसंद के किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक नींबू का रस, और अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा पुदीना पत्ता और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इन सारी चीजों को हमें हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, ताकि चिकन पीसेस के अंदर मसाला बिल्कुल अच्छे से चला जाए। और इसे मिक्स करने के लिए हाथों का ही इस्तेमाल कीजिएगा, स्पून से मत मिक्स कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल अभी नहीं किया है, नमक का इस्तेमाल हम चिकन को पकाते वक्त करेंगे। अगर आप इसमें पहले ही नमक डाल देंगे तो इसमें से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बोल में मैं ले रही हूँ 3/4 कप गरम दूध। इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 धागे केसर के। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके जगह पे येलो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 पिंच येलो फूड कलर को 2 से 3 चम्मच पानी में बिल्कुल अच्छे से घोल लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ केवड़ा जल। केवड़ा जल से बिरयानी में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इस केवड़ा जल में से हम इस्तेमाल करेंगे 1 बड़ा चम्मच। इसमें मैं डाल दूंगी पिंच ऑफ रेड फूड कलर। इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे और इन दोनों को हमें साइड में रख देना है। बिरयानी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप और 1/4 कप बासमती चावल, और मैं यहाँ पे बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें रेगुलर चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ग्राम से मेजर किया जाए तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। और आप चाहें तो चावल की क्वांटिटी को अपने हिसाब से घटा या बढ़ा भी सकते हैं। जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो चावल को मैं पहले से ही पानी में सोक करना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे चावल बीच से टूटने लगता है और चावल को पकाते वक्त चावल ओवर कुक हो जाता है। बिरयानी में जब चावल के एक एक दाने खिले खिले से होते हैं तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए हम चावल को तुरंत वॉश करके इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी एक टिप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इससे बिरयानी में चावल परफेक्ट और खिले खिले से बनेंगे। चावल को पकाने के लिए एक पॉट में मैंने 5 से 6 कप पानी को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी से चावल के दाने आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, चावल के दाने बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे, और साथ ही साथ इससे चावलों में एक चमक भी आएगी। 2 तेज पत्ता, 2 स्टार एनीज यानी कि चक्री फूल। अगर आपके पास ये चक्री फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके जगह पे कोई दूसरे खड़े मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच शाही जीरा। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो आप इसके जगह पे नॉर्मल जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ जरा सा नमक, या फिर नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो चावल को मैंने टैप वाटर के नीचे 2 से 3 बार बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम चावल को ढक के हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए 70% तक पका लेंगे। तो बिल्कुल इस स्टेज तक आपको चावल को पकाना है। चावल हल्का सा कच्चा ही रहना चाहिए, क्योंकि बाकी की चावल की कुकिंग प्रोसेस हम दम पे करेंगे। तो इस तरह से आप एक चावल के दाने को लेके चेक कर सकते हैं। जब आप इसे उंगलियों से इस तरह से तोड़ें तो ये आसानी से टूट जाए। तो बस अब ये चावल तैयार है। अब हमें तुरंत फ्लेम को ऑफ करना है और अब इस चावल को हम छान लेंगे। तो चावल को मैंने छान लिया है और बर्तन में नीचे जो चावल का पानी कलेक्ट हुआ है इसको आपको फेंक देना है, और उसके बाद दोबारा से चावल वाली छलनी को आपको इसी बर्तन के ऊपर रख के कुछ देर के लिए साइड में रख देना है। अब हम चिकन को पका लेंगे। तो पॉट में पहले से ही तेल मौजूद है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से चिकन करी में एक बहुत अच्छा अरोमा ऐड हो जाता है। चिकन दम बिरयानी को हम मुगलई स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको पूरा का पूरा ऑयल में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 बादाम और 5 से 6 काजू। दोनों को मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। इन दोनों को लगातार चलाते हुए हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम इस्तेमाल करना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको बिरयानी में काजू और बादाम नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। काजू और बादाम फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में।
अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 स्टार एनीज यानी कि चक्री फूल, थोड़ी सी जावित्री, 2 तेज पत्ता, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 3 लौंग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। हरी इलायची और बड़ी इलायची को इस्तेमाल करने से पहले क्रश कर लीजिएगा ताकि तेल में इसका फ्लेवर रिलीज हो जाए। और मैं यहाँ पे अपने पसंद के खड़े मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने पसंद से खड़े मसाले डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें मीडियम लो फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट के लिए ढक के फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस स्टेज तक आपको प्याज को फ्राई करना है। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, प्याज को आपको बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन, जिसको मैंने 1 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया था। फ्राई किया हुआ काजू और बादाम डाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, बस हम इसमें से आधा ही इस्तेमाल करेंगे और आधे को हम बचा के रखेंगे। जब हम चिकन बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तब हम इसमें आधा काजू और बादाम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे और ढक के हमें इसे लो फ्लेम पे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि चिकन जो है उसमें से पानी रिलीज होना शुरू हो जाए और चिकन पकने लगे। तो करीब 10 मिनट के बाद पॉट का मैंने लिड हटाया, तो आप देख सकते हैं चिकन में से पानी रिलीज होना शुरू हो गया है और अब ये पकना चालू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1.5 बड़े चम्मच क्रीम। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का, आप चाहें तो इसकी जगह पे अमूल वाला फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से ढक के हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे कम से कम 8 से 10 मिनट तक, ताकि चिकन करी के ऊपर ऑयल ऊज आउट हो जाए। अब आप देख सकते हैं चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। चिकन के सरफेस पे एक्सेस अमाउंट में ऑयल ऊज आउट हो चुका है और लो फ्लेम पे चिकन को पकाने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। चिकन को पकाते वक्त हमने इसमें ज़रा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। चिकन को पकाते वक्त चिकन में से जो पानी रिलीज हुआ था उसी पानी में ये चिकन करी पक के तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में चिकन में से जो पानी रिलीज हुआ था वो भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और इसकी करी इस तरह से थिक हो चुकी है। तो इतनी करी तो आपको चिकन में रखनी ही है। इसकी ग्रेवी को आपको पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है। अगर चिकन पूरी तरह से ड्राई हो गया तो बिरयानी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम तुरंत चिकन बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पका हुआ चावल। चावल को अब हम स्पैचुला की मदद से चारों तरफ एक बराबर कर लेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे केसर वाला दूध। केवड़ा जल में मिक्स किया हुआ रेड फूड कलर, तला हुआ प्याज डाल देंगे जो हमने बचा के रखा हुआ था। तो प्याज को भी इस तरह से चारों तरफ डालिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 छोटे चम्मच देसी घी। देसी घी को मैंने पिघला लिया है। देसी घी से बिरयानी में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और साथ ही साथ इससे चावलों पे चमक आ जाएगा। फ्राई किया हुआ काजू और बादाम जो हमने बचा के रखा हुआ था, तो इसको भी चारों तरफ डाल देंगे। कटा हुआ धनिया और पुदीना पत्ता, इसे भी चारों तरफ डाल देंगे। अब मैं पॉट को लिड से कवर कर दूंगी और लिड में ये जो होल दिया हुआ है इसको मैं आटे से सील कर दूंगी ताकि स्टीम ज़रा सा भी बाहर ना आए। तो थोड़ा सा गुथे हुए आटे का टुकड़ा लेके आपको इसे इस तरह से फ्लैट करके होल को बिल्कुल अच्छे से सील कर देना है। आप चाहें तो लिड को इस तरह से आटे से सील न करके पॉट पे लिड लगाने से पहले आप इसको चारों तरफ से एल्युमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप पॉट का लिड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाला मेथड फॉलो किया है। अगर आप चिकन बिरयानी को एल्युमिनियम के पतीले में बना रहे हैं तो पॉट को सिल्वर फॉइल से कवर करने के बाद आप उसे एक प्लेट से ढक दीजिएगा और उसके बाद उस प्लेट के ऊपर आप भारी चकला रख दीजिएगा। उसके बाद आप चिकन को दम पे पकाइएगा। तो सबसे पहले फ्लेम ऑन करके तवे को हमें हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है। जब तवा हाई फ्लेम पे गर्म हो जाएगा तो आप इस तरह से हाथ से टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं
उसके बाद आपको फ्लेम को तुरंत लो कर देना है और अब इस तवे के ऊपर हम पॉट को रख देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट तक दम पे पकाएंगे। तो करीब 15 मिनट के बाद अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। चिकन दम बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार है। तो अभी हमें इसे तुरंत नहीं खोलना है, 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि बिरयानी सेटल हो जाए। उसके बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। परफेक्ट मुगलई स्टाइल में चिकन दम बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है और बिरयानी नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपका है। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग अलग रंग का है, बिल्कुल ये आपस में मिक्स नहीं हुआ है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर्व करने के लिए हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जब आप बिरयानी को पॉट में से निकालिएगा तो आप इसको स्पैचुला से पूरा मत मिक्स कर दीजिएगा, एक साइड से निकालिएगा ताकि बिरयानी को जब हम प्लेट में डालें तो चावल का एक एक रंग अलग अलग सा रहे। बिरयानी को अब हम गार्निश कर देंगे उबले हुए अंडे और पुदीने के पत्ते से ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। अब आप इस मुगलई चिकन दम बिरयानी को सर्व कर सकते हैं अपने पसंद के किसी रायते के साथ या फिर आप चाहें तो इसे प्लेन दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे और मेरे पूरे परिवार को ये मुगलई चिकन दम बिरयानी की रेसिपी तो बहुत ही पसंद आई क्योंकि इस मुगलई चिकन दम बिरयानी की खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप भी मेरे इस बताए हुए तरीके से एक बार घर पे मुगलई स्टाइल में चिकन दम बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।